अस्सलामुअलैकुम। यूनानी केयर चैनल में आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम नब्ज़ के ताल्लुक़ से दो बातें पढ़ेंगे, जिसमें पहली बात यह है कि मुआयना नब्ज़ के शराइत, यानी कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको नब्ज़ देखते वक्त एक तबीब को ध्यान में रखना होता है, उन शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, मुआयना नब्ज़ के तरीके, नब्ज़ देखने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके बारे में, इन दोनों बातों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जिसमें पहले हम शर्त के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं। जिसमें पहली शर्त यह है कि मुआयना नब्ज़ के वक्त मरीज़ का हाथ इस वज़ा में तबीब की तरफ बढ़ा हुआ हो कि अंगूठा ऊपर की तरफ उठा रहे। वज़ा का मतलब होता है पोजीशन, मतलब मरीज़ का हाथ इस पोजीशन में तबीब की तरफ बढ़ा होना चाहिए कि अंगूठा ऊपर की तरफ रहे, क्योंकि अगर मरीज़ का हाथ चित होगा या पट होगा तो उस सूरत में तबीब जो है नब्ज़ को सही तौर से महसूस नहीं कर सकेगा। दूसरी शर्त इसकी ये है, नब्ज़ ऐसे वक्त में देखी जाए कि मरीज़ इन ख्यालात नफ्सानिया से मुतासिर ना हो, यानी कि मरीज़ को कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं होना चाहिए। उस वक्त में जो है मरीज़ की नब्ज़ को देखा जाना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि मरीज़ का पेट भरा हुआ ना हो, मरीज़ का पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और न ही भूख ज़्यादा होनी चाहिए, और ना मरीज़ अपनी किसी आदत को छोड़े हुए होना चाहिए। अगली शर्त यह है कि नब्ज़ देखते वक्त तबीब भी इत्मीनान से हो, तबीब का इत्मीनान से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली शर्त, तबीब के पास मरीज़ के आते ही नब्ज़ देखना शुरू ना कर दें, बल्कि मरीज़ से मर्ज़ के बारे में सवाल करें, और जब मरीज़ कंफर्टेबल हो जाए, मानूस हो जाए, तब नब्ज़ को देखना चाहिए। उसके बाद अगली शर्त यह है कि दाएं हाथ से मरीज़ के दाएं हाथ की नब्ज़ देखना चाहिए, और बाएं हाथ से मरीज़ के बाएं हाथ की नब्ज़ देखना चाहिए। अगली शर्त, तबीब अपनी चारों उंगलियां मतलब शब्बाबा इंडेक्स फिंगर को बोलते हैं, वुस्ता मिडिल फिंगर को बोलते हैं, बिंसर रिंग फिंगर को, खिंसर लिटिल फिंगर को बोलते हैं। तो तबीब अपनी चारों उंगलियों को मरीज़ की कलाई पर आपस में इस तरह रखे कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मरीज़ के अंगूठे की तरफ हो, और जो लिटिल फिंगर है जिसको खिंसर कहते हैं वो मरीज़ की कोहनी की तरफ होना चाहिए। और नब्ज़ को इतनी देर तक देखना चाहिए कि नब्ज़ का सही हाल मालूम हो सके। बाज़ अतिब्बा के मुताबिक जो है नब्ज़ को कम से कम 30 नब्ज़ा यानी कि 30 बीट्स तक देखना चाहिए, 30 बीट तक देखना ज़रूरी होता है। इसकी अगली शर्त यह है, नब्ज़ दिखाते वक्त मरीज़ का हाथ हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हरकत करेगा तो नब्ज़ को सही तौर से महसूस नहीं किया जा सकेगा। और अगर हाथ पर वॉच या पट्टी या किसी भी तरह का धागा या कोई भी बंदिश बंधी हो तो उसको खोल देना चाहिए। बंधे होने की सूरत में जो है नब्ज़ को सही तौर से नहीं महसूस किया जा सकता है। अगली शर्त, तबीब की उंगलियां, ख़ास तौर पे जो टिप्स पोरवे होते हैं उंगलियों के, वो सख्त और खुरदुरे नहीं होने चाहिए, बल्कि नरम और मुलायम होने चाहिए। अगली शर्त यह है, तबीब और मरीज़ दोनों खामोशी से आराम से बैठे हों। तबीब मरीज़ की सूरत और आँखों को देखता रहे और नब्ज़ के हाल पे गौर करता रहे, और जिस मकाम पर नब्ज़ देखे वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो ये नब्ज़ के ताल्लुक़ से कुछ शराइत थी जिनको हमने देखा। इसके बाद हम मुआयना नब्ज़ के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं उनको देखेंगे। तो अतिब्बा कराम के मुताबिक 4 तरीके बयान किए गए हैं। 1 उंगली से नब्ज़ महसूस करना, 3 उंगली से नब्ज़ महसूस करना, 4 उंगली से नब्ज़ महसूस करना, और दोनों हाथों की नब्ज़ दोनों हाथों से महसूस करना। ये जो है 4 तरीके नब्ज़ देखने के बयान किए गए हैं। अब 1 उंगली का तरीका जो है, 1 उंगली में क्या करते हैं कि शब्बाबा यानी कि जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको शराइने नब्ज़ यानी आर्टरी पर इस तरह रखते हैं कि उंगली का जो तीसरा पोरवा कलाई की तरफ हो। उंगली का तीसरा पोरवा कलाई की तरफ होना चाहिए 1 उंगली के तरीके में, और ये सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद तरीका माना जाता है। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद तरीका जो है 1 उंगली का तरीका माना जाता है। दूसरा, 3 उंगली के तरीके से, 3 उंगलियों का तरीका, 3 उंगलियों से नब्ज़ को महसूस करना। इस तरीके में क्या होता है कि शब्बाबा यानी कि इंडेक्स जो होती है कलाई की तरफ रहती है, और बाकी 2 उंगलियां शब्बाबा से मिली हुई रहती हैं। ये हिंदुस्तान में राइज तरीका है। 3 उंगलियों से हिंदुस्तान में जो है देखा जाता था नब्ज़ को।
4 उंगलियों का तरीका। इस तरीके में चारों उंगलियां नब्ज़ पे रखी जाती हैं, जिसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है वो थंब की तरफ होगी और जो लिटिल फिंगर होगी वो कोहनी की तरफ होगी। इस तरीके से नब्ज़ उनमें देखी जाती है जिनमें नब्ज़ का तूल ज़्यादा होता है। उसके बाद आखिरी तरीका है दोनों हाथों की नब्ज़ दोनों हाथों से महसूस करना। ये तरीका जो है नब्ज़ का है देखने का। तो 1 उंगली का तरीका, 3 उंगली का तरीका, 4 उंगली का तरीका, दोनों हाथों की नब्ज़ दोनों हाथों से महसूस करना। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।